नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका एमसीक्यू आईक्यू में। हम हिस्ट्री ऑफ रेलवे के क्वेश्चन कर रहे थे। ये पार्ट 10 है। इससे पहले वाला पार्ट नहीं देख रहे जरूर देखिए, क्योंकि आज 100 क्वेश्चन करा दूंगा मैं हिस्ट्री ऑफ रेलवे के। तो चलिए शुरू करते हैं। आज का फर्स्ट क्वेश्चन है, आफ्टर उत्तर प्रदेश विच अमॉन्ग द फॉलोइंग स्टेट हैव द मैक्सिमम शेयर इन द टोटल रूट किलोमीटर ऑफ इंडियन रेलवे। उत्तर प्रदेश के बाद भारतीय रेलवे के कुल रूट किलोमीटर में निम्नलिखित में से किस राज्य का हिस्सेदारी सबसे ज्यादा है। इंडियन रेलवे का टोटल रूट पूछ रहा है, वो मैक्सिमम कौन सी स्टेट में, तो मैक्सिमम यूपी स्टेट में। फर्स्ट नंबर में यूपी स्टेट में रेलवे लाइन सबसे ज्यादा बिछी हुई है। सेकंड स्टेट का पूछा है उसने यूपी के बाद, तो वो है राजस्थान। तो सबसे ज्यादा इंडियन रेलवे का रूट है, जो रेलवे रूट, वो सबसे ज्यादा यूपी में, उत्तर प्रदेश में। सेकंड स्टेट है राजस्थान, तीसरी जो स्टेट है महाराष्ट्र, फिर गुजरात, देन आंध्र प्रदेश। ये 5 स्टेट आप याद रखिए, यहाँ पर रेलवे जो रूट है वो सबसे ज्यादा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वेयर इज द रिसर्च डिजाइन एंड स्टैंडर्ड ऑर्गेनाइजेशन RDSO अनुसंधान डिजाइन और मानक संगठन कहाँ स्थित है। RDSO कहाँ पर स्थित है, तो लखनऊ में। इसका करेक्ट आंसर है लखनऊ। सेंट्रल स्टैंडर्ड ऑफिस SCO और इंडियन द रेलवे टेस्टिंग रिसर्च सेंटर प्लस RTRC, ये दोनों इंस्टीट्यूट मिलकर क्या बने, जो CSO है ना, CSO और RTRC को मिला दिया कब, 1957 में। और इन दोनों को मिलाकर क्या बनाया, नया ऑर्गेनाइजेशन बनाया, जिसको हम बोलते हैं रिसर्च डिजाइन एंड स्टैंडर्ड ऑर्गेनाइजेशन, RDSO। ठीक है, याद रखना है, CSO को प्लस RTRC को मिलाकर RDSO बनाए 1957 में, जिसका हेडक्वार्टर लखनऊ में है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय रेलवे मैकेनिक एंड इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग संस्थान कहाँ स्थित है। वेयर इज द इंडियन रेलवे इंस्टीट्यूट ऑफ मैकेनिकल एंड इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग इंस्टीट्यूट सिचुएटेड। तो इसका करेक्ट आंसर है जमालपुर। जमालपुर कहाँ पर है, जमालपुर बिहार में आता है। जमालपुर बिहार में जो इंडियन रेलवे का मैकेनिकल एंड इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग इंस्टीट्यूट है ना, वो स्थित है। तो जो इंडियन रेलवे इंस्टीट्यूट ऑफ मैकेनिकल एंड इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग है, वो 1888 में बना था, जिसका हेडक्वार्टर जमालपुर बिहार में। रवि कुमार इसके डायरेक्टर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वेयर इज द इंडियन रेलवे इंस्टीट्यूट ऑफ सिविल इंजीनियरिंग सिचुएटेड। भारतीय रेलवे सिविल इंजीनियरिंग संस्थान कहाँ स्थित है। तो जो सिविल इंजीनियरिंग इंस्टीट्यूट है वो है पुणे में। देखिए, जो इंडियन रेलवे इंस्टीट्यूट ऑफ सिविल इंजीनियरिंग है ना, पुणे में 1959 में बना था। ये डेट ऑफिशियली जो रेलवे की साइड है, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ सिविल इंजीनियरिंग, उसमें दी गई है। तो ये देखिए 1959 दिया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इंडियन फर्स्ट अंत्योदय एक्सप्रेस हैव बीन लॉन्च्ड बाय मिनिस्ट्री ऑफ रेलवे। द एक्सप्रेस विल बी रन बिटवीन विच 2 स्टेशन। भारत की पहली अंत्योदय एक्सप्रेस रेलवे मंत्री द्वारा लॉन्च की गई किन स्टेशन के बीच चलाई गई ये पहली ट्रेन। तो अन्नाकुलम से लेकर हावड़ा तक ये ट्रेन चली थी पहली। जो अंत्योदय एक्सप्रेस थी इंडिया की, वो अन्नाकुलम से लेकर हावड़ा तक चली थी। तो जो हमारे मिनिस्टर थे सुरेश प्रभु, उनने उद्घाटन किया था इस ट्रेन का, इंडिया की फर्स्ट अंत्योदय एक्सप्रेस, जो अन्नाकुलम से लेकर हावड़ा तक चली थी। कब चली थी ये, 27 फरवरी 2017, 27 फरवरी 2017 में चली थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच रेलवे जोन हैव बिकम द फर्स्ट रेलवे जोन इन इंडिया विथ 100% LED लाइटिंग एट रेलवे स्टेशन। कौन सा रेलवे जोन रेलवे स्टेशन पर 100% LED लाइटिंग वाला भारत का पहला रेलवे जोन बना। तो इसका करेक्ट आंसर है साउथ सेंट्रल रेलवे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस समय भारतीय एवं एशिया में पहली ट्रेन को हरी झंडी दिखाई गई। एट व्हाट टाइम द फर्स्ट ट्रेन इन इंडिया इन एशिया फ्लैग्ड ऑफ। हम ऑप्शन देखते हैं कौन कौन से ऑप्शन है। सैटरडे 8:50 AM, दूसरा ऑप्शन है संडे 10 AM, तीसरा ऑप्शन है सैटरडे 3:35 PM और लास्ट ऑप्शन है संडे 2:30 PM। तो जो फर्स्ट एशिया की ट्रेन चली थी वो 16 अप्रैल को चली थी। कौन सा ईयर था उस दिन, 1853 में चली थी। ठीक है, मैंने टाइमिंग बहुत बार बताई है आपको। लगभग 3:30 बजे चली थी दिन में PM। तो 3:30 बजे चली थी ये ट्रेन, उस दिन सैटरडे था। ऑप्शन थर्ड, एशिया की और इंडिया की फर्स्ट पैसेंजर ट्रेन थी, जिसने 34 किलोमीटर की डिस्टेंस कवर करी थी। 21 मील भी बोल देते हैं अपन। 16 अप्रैल 1853 में ये ट्रेन चली थी, बॉम्बे से लेकर थाने तक। 3 इंजन थे, बहुत बार डिस्कस कर चुके हैं, साहिब, सिंध और सुल्तान, ये 3 इंजन थे। 400 पैसेंजर बैठे थे उसमें और 14 कोचेस लगे थे। ठीक है, और कितना टाइम लगाया था इसने, 57 मिनट लगाए थे पहुंचने में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज द पोजीशन ऑफ इंडियन रेलवे इन द वर्ल्ड अकॉर्डिंग टू द लेंथ ऑफ रेलवे लाइन। रेलवे लाइन की लंबाई के अनुसार भारत रेलवे का विश्व में कौन सा स्थान है। तो इसका करेक्ट आंसर है चौथे नंबर में आता है इंडिया। लेंथ के हिसाब से अगर इंडियन रेलवे की रेल लाइन की बात करते हैं तो वर्ल्ड में चौथे नंबर में आता है। तो फर्स्ट में कौन आता है, फर्स्ट में USA आता है, सेकंड रशिया, फिर चाइना, देन इंडिया। चौथे नंबर में आता है इंडिया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हेन वाज द पेट्रोल रेल कार स्टार्टेड इन कालका शिमला रेलवे रूट। कालका शिमला रेल मार्ग पर पेट्रोल रेल कार प्रारंभ की गई। तो इसका करेक्ट आंसर है, जो कालका शिमला रेलवे रूट है उसमें पेट्रोल कार कब स्टार्ट हुई थी, 1911 में। ऑप्शन है। एक और क्वेश्चन आता है, व्हेन वाज द कालका शिमला रेलवे लाइन
ओपन। कालका शिमला रेलवे लाइन ओपन, ये क्वेश्चन अलग है, और जो पेट्रोल कार वाला है ना वो क्वेश्चन अलग है। पेट्रोल कार कब स्टार्ट हुई थी कालका शिमला रूट में, तो वो हुई थी 1911 में। अगर पूछेगा जो कालका शिमला रेलवे लाइन है वो कब ओपन हुआ था, तो वो ओपन हुआ था 9 नवंबर 1903 में, 1903 में हुआ था ये ओपन। किसने ओपन किया था, लॉर्ड कर्जन ने ये रूट ओपन करा था। ठीक है, याद रखना दोनों। 100वां क्वेश्चन है हमारा, द फर्स्ट लोकोमोटिव विच वॉज मैन्युफैक्चर इन चित्तरंजन ओन। पहला लोकोमोटिव जिसका निर्माण चित्तरंजन लोकोमोटिव में किया गया था। चित्तरंजन लोकोमोटिव आपको पता है रेलवे इंजन बनाती है हमारे। ये क्वेश्चन में पूछा है कि फर्स्ट लोकोमोटिव कब बनाया था चित्तरंजन लोकोमोटिव इंडस्ट्री ने, तो इसका करेक्ट आंसर है नवंबर 1905 में बनाया था। 1 नवंबर 1950 में बना था पहला रेलवे इंजन, चित्तरंजन लोकोमोटिव ने बनाया था इसको। ठीक है, इस इंजन का रजिस्ट्रेशन नंबर भी आ सकता है एग्जाम में, तो 8041 इसका रजिस्ट्रेशन नंबर था। उस टाइम राजेंद्र प्रसाद जी प्रेसिडेंट थे इंडिया के। मैं आपको 10 पार्ट पढ़ा चुका हूँ। जो हमारे 500 वाली बेस्ट सीरीज है, अभी रिजल्ट नहीं आया, जैसे रिजल्ट आएगा इसमें नंबर ऑफ क्वेश्चन बढ़ जाएंगे। इस सीरीज में नंबर ऑफ क्वेश्चन मैं बढ़ा दूंगा। हम लगभग 100 क्वेश्चन कर चुके हैं। ठीक है, आज हमारे 100 क्वेश्चन हो चुके हैं। आपको वीडियो पसंद आया तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करना बिल्कुल नहीं भूलें। कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताएं कि वीडियो कैसा लगा, और चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग MCQ IQ।